Brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। इजरायली सेना और चरमपंथी संगठन हमास की लड़ाई लगातार जारी है। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को किए गए अचानक हमले के बाद से इजरायल लगातार जवाब दे रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है, जिसमें अब तक 900 से ज़्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है। इजरायल ने इसी बीच हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजरायल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इन हमलों में मिलिट्री कमांडर के कुछ और रिश्तेदारों के भी मलबे में फंसे होने की जानकारी सामने आई। देव के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद है। देव का जन्म 1960 के दशक में एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। सिर्फ एक तस्वीर दुनिया के सामने उपलब्ध है। फ्रांस 24 में छपी खबर के मुताबिक देव पिछले 3 दशकों से इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। साल 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। ऐसा कहा जाता है कि साल 2006 में इजरायली हमले में देव एक हाथ और एक पैर खो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। बात इजरायली सेना और हमास के युद्ध की करें तो इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी जारी कर रखी है। इस बमबारी ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है। इसमें हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त हो गए हैं। ये इजरायली मीडिया का दावा है। इजरायल की मीडिया का दावा ये भी है कि उसकी सीमा में घुसे 1500 हमास के आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हमास क्या है ये भी आपको बताते हैं। हमास एक राजनीतिक संगठन है। 2007 से गाजा पट्टी पर उनका शासन है। उनका मिलिट्री विंग है अल कासिम ब्रिगेड। इसको मोहम्मद दियफ संभालता है। हिज्जा में यही ब्रिगेड शामिल रहती है। हालांकि ये सिर्फ दिखावे की बात है। अल कासिम ब्रिगेड पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर ही काम करती है। हमास 1987 में बना। शाब्दिक अर्थ होता है जुनून। पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट, हिंदी में इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इमाम शेख अहमद यासिन और अब्दुल अजीज़ अल रंतीसी फाउंडर थे। 1988 में उन्होंने एक चार्टर बनाया। मकसद बताया इजरायल को मिटाकर फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना करेंगे। 2006 से गाजा में हमास का कंट्रोल है। तब से उसने 4 मौकों पर इजरायल के साथ बड़ी लड़ाइयाँ की हैं। 2008, 2012, 2014 और 2021 में। हमास की परिभाषा इससे तय होती है कि आप कहाँ रहते हैं और क्या मानना चाहते हैं। इजरायल, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। सीरिया, ईरान, कतर, तुर्की, नॉर्वे, ब्राज़ील, इजिप्ट, रूस और चीन जैसे देश इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। इसका सरगना इस्माइल हानिह कतर में रहता है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल की तरफ से गाजा में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने हमास से गाजा बॉर्डर के क्षेत्रों का कंट्रोल वापस ले लिया है। दरअसल इजरायल पर हमला करने के दौरान हमास के चरमपंथियों ने बॉर्डर पर मौजूद बाढ़ के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया था। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने दावा किया कि एक भी हमास चरमपंथी बाढ़ के रास्ते से देश में नहीं घुसा। वहीं दोनों तरफ से जंग में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इस लड़ाई में करीब 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल में हुए हमलों में जहां 1200 लोग मारे गए हैं, वहीं इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गाजा में 900 लोगों की मौत हो चुकी है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रविराज ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।